आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं है, ये मेरी मेहनत की पहचान है। ये घटना का शुरुआत घने और सुनसान जंगल से होती है। ये घटना 3 दोस्तों के साथ होता है जिसमें अर्जुन, राहुल और सीमा अपनी कॉलेज की छुट्टियों में ट्रैकिंग के लिए निकले हैं। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने डरावनी कहानियां सुनाई है। काली पहाड़ी की ओर जाने वाला रास्ता। लोगों का कहना है कि उस पहाड़ी पर बरसों पहले एक भयानक घटना हुई थी और आज भी वहां बुरी आत्माओं का साया है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, मौसम बदलने लगता है। अचानक हवा तेज हो जाती है और पेड़ अजीब तरह से हिलने लगते हैं। सूरज बादलों में छिप जाता है और चारों तरफ एक धुंधलका छा जाता है। राहुल डरने लगता है और वापस जाने की बात करता है, लेकिन अर्जुन उसे दिलासा देता है और सीमा कहती है कि उन्हें मौसम के सुधरने का इंतजार करना चाहिए। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली दिखाई देती है। हवेली बिल्कुल वीरान और डरावनी लग रही है। उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं और दीवारों पर बेलें लिपटी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया। बारिश शुरू हो जाती है और कोई और ठिकाना न देखकर तीनों दोस्त हवेली में शरण लेने का फैसला करते हैं। दरवाजा जोर से चरमराते हुए खुलता है। अंदर घोर अंधेरा और सन्नाटा है। हवा में एक अजीब सी बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन अपनी टॉर्च निकालता है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें धूल और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। हवेली के अंदर पुरानी और टूटी हुई फर्नीचर बिखरी पड़ी है। दीवारों पर अजीबोगरीब और डरावनी तस्वीरें बनी हुई हैं जो आधी मिट चुकी हैं। अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई देती है। तीनों डर जाते हैं। राहुल कांपने लगता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन जिज्ञासावश ऊपर देखने लगता है। सीमा उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। दीवारों पर बनी आधी मिट चुकी तस्वीरें पल भर के लिए और ज्यादा भयानक दिखने लगती हैं। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। उसके पीछे राहुल और सीमा डरते हुए आते हैं। ऊपरी मंजिल पर अंधेरा और भी गहरा है। उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर से एक धीमी और दर्द भरी सिसकी की आवाज आ रही है। अर्जुन हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। कमरे में एक पुरानी और धूल भरी कुर्सी रखी है। कुर्सी खाली है, लेकिन सिसकी की आवाज अभी भी आ रही है, जैसे हवा में खुली हुई हो। अचानक कमरे की एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक डरावना संदेश दिखाई देता है, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। तीनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी उन्हें एक बुढ़िया की धीमी और कर्कश आवाज सुनाई देती है जो कहीं आसपास से आ रही है, यहाँ से चले जाओ। आवाज इतनी डरावनी है कि तीनों की रूह कांप जाती है। वे समझ जाते हैं कि इस हवेली में कुछ भयानक है। तीनों दोस्त तेजी से सीढ़ियां उतरते हैं और हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। उन्हें फिर से बुढ़िया की भयानक हंसी सुनाई देती है जो और भी करीब लग रही है। हवेली के अंदर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। पुरानी तस्वीरें दीवारों से नीचे गिरने लगती हैं। अर्जुन को एक खिड़की दिखाई देती है जो थोड़ी टूटी हुई है। वह और राहुल मिलकर उसे और तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सीमा चारों तरफ डर से देख रही है। आखिरकार खिड़की टूट जाती है और वे एक एक करके बाहर कूद जाते हैं। बाहर आते ही बारिश रुक जाती है और सूरज फिर से निकलने लगता है। तीनों दोस्त बिना पीछे देखे जंगल में भागते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वे कभी उस रास्ते पर वापस नहीं जाने का फैसला करते हैं।